वैसे बेगम साहब, हाँ मैं जी। एक बात का जरूर कायल हो गया आपकी बातें सुन सुन के, कि मर्द की एक बीवी जरूर होनी चाहिए। शाबाश मियाँ, तुमने भी घर बसाने की सोची, लेकिन बहुत देर के बाद सोची। करबसान की बाबत नहीं कह रहा बेगम साहब, मेरा तो एक और ही नजरिया है सोच सोच के। मैं कह रहा है कि इंसान कब तक अपनी हर खराबी की जिम्मेदार गवर्नमेंट ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ रहेगा। उसकी पास एक बीवी भी होनी चाहिए, ताकि सारे ब्लेम उस पर डाल सको, बदनसीब पर। हमारे जमाने में हमारे वालिदैन इसी तरह से कराया करते थे। जो भी खराबी होनी उन बीवी के सिर मार देना और खुद बाहर जाके हुक्का पीने लग जाना मर्दाने में शतरंज की बाजी खिलार के। अब तो बहुत ही मुश्किल हो गई है जी। और अगर बीवी ने हर बुराई तुम पर डालना शुरू कर दी फिर? हाँ लो है था, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, इधर पर तो गौर ही नहीं करे था मैं। फिर तो मैं ऐसे ठीक है जी, इन हालात में फिर नहीं रहता। जब भी हमसे मशवरा करोगे तुम कोई अच्छी बात भी बतलाएंगे, तुम्हारे फायदे की हम। मैं तो शुरू से ही आपका न्याजमंद है और दिली तौर पर शुक्रगुजार है मैं आपका। हाँ। और दूसरी बात ये है हाँ। कि महंगाई पर खास नजर रखा करो, हाँ। वरना ये तुमको हिला के रख देगी। ईदे पर नजर कैसे रखा है, तो मुश्किल काम है। भाई हमेशा जिंदगी की कीमती चीजों से लुत्फ उठाओ। हाँ। और महंगी अशिया से दिल लगाओ हैं? और खुश रहो। मसलन महंगी अशिया कौन सी? हाँ हाँ, आलू, हैं? प्याज, वाह, मटर, ये महंगी अशिया। हाँ जी, हाँ। डबल रोटी, हाँ। मूंगी की दाल, हाँ। चावल, हाँ। इन महंगी अशिया का इस्तेमाल जारी रखो जिंदगी के अंदर, और घबराओ नहीं मेरी तरह से। आपको बना दियो बेगम साहबा। और किसी शय से तो नहीं घबराती, अलबत्ता महंगाई से बहुत घबराती हूँ। क्यों? ये कमबख्त मेरे ऊपर बड़ी शिद्दत से हमला करती है। आपके ऊपर महंगाई हमला कर दी? बड़ा शदीद कमर तोड़ हमला। मैं तो बिला के रह जाती हूँ। ये अभी इसी रमजान की बात है। ईदे में रमजान तक कद का चला गया, नहीं। लेकिन होया क्या उधर में? जी, ये हुआ कि 8वें रोजे की बात है। हाँ। मैं आराम से बैठी सहरी खा रही हूँ। हाँ। और मेरे सहरी खाते हुए 2 मरतबा कीमतें चढ़ी। हैं? हाँ जी। आपने कैसे मालूम हुआ कि कीमतें चढ़ गई हैं? कनस्तर बजाने वालों ने ऐलान किया। हाँ। सुना है ना आपने? जो हाँ। कनस्तर बजाया नहीं करते थे, सहरी के वक्त जगाने हाँ, वाले हाँ, हैं, हाँ, हाँ। उन्होंने खुद बताया कि बीबीओ कान खोल कर सुन लो, टमाटर की कीमत में 10 रुपए और बढ़ गए हैं। 10 रुपए किलो के पीछे? मैंने तो फौरन उठकर दोनों टमाटर वापस फ्रिज में रख दिए हैं कि जिंदगी रही तो अगले साल निकाल लूंगी इंशाल्लाह। अगले साल खुद ना खाना, उन्होंने बेच देना कॉर्नर प्लाट की तरह, और मुनाफे से 1 किलो टमाटर और खरीद के रख लेना ताकि अगले साल काम आए। आज उनसी अपनी रफिया बेगम ने जायदाद बनाई है डिफेंस कॉलोनी में, इन्होंने इसी तरह से बनाई है। टमाटर बेच बेच के? नहीं, टमाटर बेच बेच के तो नहीं, हाँ जी। प्लाट बेच बेच के। अच्छा। ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੇ ਨੂੰ ਬੱਟ ਕੇ ਰੱਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ की खातिर, ठीक। इसी तरह दौलत ਨੂੰ रोल कराया जाता लम्मा खिंचन की खातिर। वो वैसे आजकल का जमाना भी एक जश्न का जमाना है तलकीन शाह, है एक सेलिब्रेशन का समा है। हर तरफ त्योहार ईद तक गुजर भी गई कद की बेगम साहबा। वो तो त्योहार था ना भाई, वो तो गुजर गया। हाँ, तो फिर मैं जश्न की बात कर रही हूँ। हैं? जश्न का समा हर वक्त छाया रहता है, हैं? हर लहजा, हर घड़ी, और ये एक तरह का बैनुल अक़वामी जश्न है। खुदा खबर कौन से जश्न की बात कर रहे हो आप? इस वक्त दुनिया का हर शख्स मईशत और इकोनॉमिक्स में मुब्तला है। अच्छा है? ये तो मानेंगे ना? हाँ। अच्छा, इफरात ज़र की दास्तानी सुना रहा है, हाँ। महंगाई की तफसीलात बयान कर रहा है, हाँ। टैक्सों की बढ़ोतरी का ऐलान सुन रहा है, हाँ। और खुशियां मना रहा है। खुशियां मना रहे हैं? हाँ जी, टोक्यो में भी यही बातें, हाँ। बेल्जियम में भी यही खबरें, अच्छा। अमेरिका में भी यही वारदातें हाँ। है। मौजू एक है, हाँ। लेकिन ज़बानें अलग अलग है। तो फिर जश्न ही हुआ ना भाई, जश्न बहारा। ओए इधर आ मेरे गैर, देख अभी खड़ा था, बीच में बात भी कर गया, पक गया। ओए हाथ किधर दफा हो गया खड़े थे? हाँ देख बेगम साहब ने क्या हो गया करते मुझे अच्छे क्या पले होना आए था थे। भाई? हाँ। मैं तो जैसे घर से चलकर आई थी वैसे ही हूँ। एक तुम ही खौफजदा हो रहे हो। अस्सलामुअलैकुम जी बेगम साहिबा। और फिर भी भग गया था किसी तरह ओए पहुंचा दिया रियाज साहब ने, उनका टाइम पीस दिया है। हाँ जी, टाइम पीस दे आया। हाँ। बड़ा शुक्रिया अदा करते थे,
और आपको सलाम कहते थे। हाँ। पूछ रहे थे शाह साहब ने कितने रोजे रखे अब की बार। क्या कहना था भी जितने भी रखे आपके टाइम पीस के जोर पर रखे। ऐसा खड़का के बोलता था बदबख्त कि मरिया हुआ बंदा भी उठ के खड़ जाता था। वो तो हंस रहे होंगे मजे से, हंस में आदत चुटकुले छड़ रहे होंगे। नहीं जी, हैं? आज तो जरा गमगीन से थे और अफसुर्दगी छाई हुई थी उनके चेहरे पर। रियाज साहब के चेहरे पर है? हाँ जी। रियाज साहब अफसरदा जी रियाज साहब मेरे आका, उनका ऑपरेशन हुआ है। रियाज साहब का ऑपरेशन? हैं? हाय मेरे अल्लाह, अच्छा, हमको बताइए। तो किसी ने नहीं बताया। मैं तो पहली मरतबा सुन रहे हैं, मेरे तो किसी ने जिक्र ही नहीं हाँ करी, जी। ना ही उन्होंने खुद बतलाया ना ही टेलीफोन कर। तकलीफ क्या थी भला उनको? वो ये इस उम्र में कोई एक बीमारी बेगम साहब, हाँ जी। सैकड़े ही तो बीमारियां हाथ बन के खड़ी होती है इंसान के मुहरे। लेकिन वो हदायत हाँ। वापस कद आए अस्पताल थे? अस्पताल तो गए ही नहीं हाय, जी। लो खुद ही कह रहे हैं कि उनका ऑपरेशन हुआ है, साथ ही बकवा करी जा रहे हैं कि अस्पताल ही नहीं गए। उनका ऑपरेशन घर पर हुआ है जी। घर घर पर? पे है? मुझे अरे। तो उन्होंने यही बताया जी कि घर पर हुआ है ऑपरेशन। कमाल की बात है, और समझ में नहीं आती है बरीकी ये क्या कही जा और रही है। सर्जन कौन था? उनकी बीवी थी जी, बानो आपा। है? उन्होंने किया है ऑपरेशन। पर तेरी अकल में त्रेड़ता नहीं आगी गधया कि क्या बात है? बानो डॉक्टर हैं भला? है नहीं जी, उदा डॉक्टरी से क्या काम। बानू तो बेचारी सीधी सादी एमए इकोनॉमिक्स है, उन्हीं तो कभी देखा भी नहीं होना नश्तर के क्या तो बुलाया। फिर उसने कैसे कर दिया ऑपरेशन? भला पूछो। तुमको गलती लगी है हिदायतुल्लाह। जब मरीज ने खुद बतलाया हो बेगम साहिबा, तो फिर गलती कैसी? ना तो अगर ऑपरेशन खुद करे बानू ने, तब बेहोश करने के वास्ते कौन सा डॉक्टर बुलाया हो? रियाज साहब बता रहे थे जी हाँ? कि घर में तरह तरह के केक आए हुए थे ईद पर। हाँ, और तरह तरह के खेक आए हुए थे। हम्म। उसे कहता लेकिन इतना नहीं हो सका बेहिया थे कि तीन चार हमारे उसे भिजवा देंगे। हमारे पास तो पहले ही बहुत थे मेरे आका, उन्होंने भी आखिर खराब हो जाना था। हो जाते खराब दफा होते, लेकिन पहुंचाता तो ये तुम मुद्दे। किधर बैठ जाते हो दोनों मास्टर और सर्वेंट? क्यों? असल बात बीच में ही छोड़ देते हो। रियाज साहब कह रहे थे जी हाँ। कि पहले तो बेगम साहिबा ने मुझे 3 तरह के केक की फांकें काट कर दी, फिर गाजर का मुरब्बा खिलाया वर्क लगाकर, हाँ। और उनको गहरी नींद आ गई। नींद तो आनी थी, इस कदर शुगर खाई हुई होवे, आला दर्जे की ग्लूकोज, तो आप ही गुनूदगी हमला करेगी गहरी नींद बन के। रियाज साहब फरमा रहे थे जी हाँ। कि जब उनको गहरी नींद आ गई हाँ। तो बेगम साहिबा ने उनका ऑपरेशन कर दिया। लेकिन ऑपरेशन किस चीज का किया भाई? कौन सी बीमारी का? उन्होंने जी रियाज साहब के जिस्म से उनका बटुआ अलग बटुआ? कर लिया। बटुआ अलग कर दिया? बटुआ? तो जी उसमें कुल 5,000 की रकम थी, ओ हो। जिसकी बाबत सर्जन ने ऐलान किया हाँ। कि रियाज साहब के वजूद के लिए हाँ। और उनके जिस्म के लिए बहुत ही मोहलिक थी, ये रकम। और इसका बर वक्त काट लिया जाना बहुत ही जरूरी था। लो जनाब बेगम साहब, ये भी एक तरह से अपेंडिक्स ही ਹੁੰਦਾ है, जौन सा बटुआ ਹੁੰਦਾ है जेब के अंदर मरदा। बिल्कुल मेरे आका, बटुआ तो एक तरह से जिस्म का हिस्सा ही होता है, जान से भी प्यारा। इसीलिए हम औरतें अपने पर्स को हाथ में लटका के रखती हैं, जिस्म से परे। गंदी शय, छी छी, दफा दूर। रियाज साहब कह रहे थे बेगम साहिबा से हाँ। कि आप 4,000 अपनी फीस के रख लें, हाँ। अच्छा। और 1,000 मुझे दे दें। हाय बेचारा। आखिर मेरी भी कुछ जरूरतें हैं। लेकिन बेगम साहिबा उनकी बात मान ही नहीं रही थी। क्या कह रही? कह रही थी जी कि बहुत ही मुश्किल और खतरनाक ऑपरेशन था, और सर्जन खुद इस बीमारी में मुलव्वस हो सकता था, इसलिए 5,000 तो बहुत ही कम फीस है। तो उन्हें वो जौन सा अपेंडिक्स निकाल लिया उसकी जेब में से, वो फेंकिया कहाँ बानू ने? वो उन्होंने गंदी टोकरी में डाल दिया। गंदी टोकरी में फेंकता? हाँ जी। हाँ? वो जी अपने पर्स में डाल लिया उस अपेंडिक्स को। अच्छा, पर्स में गंदी बड़े टोकरी शौक में। से अपने पर्स में ही रखे, हाँ। लेकिन पर्स को दूर करके चले अपने जिस्म से। और जब तक सारी गंदगी खर्च ना हो जाए ना हाँ जी। सुपर मार्केट में, उस वक्त तक घर वापस ना आए, वो परेशान होना है बेचारा। नहीं जी, वैसे तो हंस रहे थे, हाँ? और हर आने जाने वाले से अपने ऑपरेशन का जिक्र कर रहे थे, हाँ। लेकिन अंदर से तो
दुखी होंगे। हाँ, ये बड़ा कड़ा वक्त होता है मियाँ, हाँ। ऑपरेशन के बाद का। ओहो हाँ, इसको पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड कहती है। बड़ा खतरनाक। इसमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है मरीज को। मरीज कमजोर भी तो बहुत हो जाता ऑपरेशन के बाद। हाँ जी, कमजोर तो काफी दिखाई देते थे। कुछ तेरी खातर मदार भी करी के नहीं उन्होंने? बड़ी खातिर की जी मेरी। अच्छा। हाँ, फल फ्रूट चाय और पिस्ता बादाम। हाँ। लेकिन जी मेरे आका, हाँ हाँ, बोल बोल बात कर। उनका अपने मुलाजिम को बुलाने का तरीका बड़ा अजीब है जी। वो तबीयत का तो बड़ा मीठा है यार। हाँ जी, वो तो खुद तो बड़े मीठे हैं हाँ। और बहुत ही भले आदमी हैं तो झटके मार के बुलांदा? जी, लेकिन उनका अपने मुलाजिम को बुलाने का तरीका बहुत मुख्तलिफ है। बकवास कर रखी है क्या? एक भोंपू पड़ा है जी उनकी मेज पर, भूमपू। हैं? एक छोटा सा भोंपू बेगम साहिबा। हाँ ये भोंपू नहीं होते जो गांव की लारियों में लगे होते हाँ हैं, हाँ हाँ। जिसमें रबड़ का एक गेंद सा दबाते हैं और भों 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 की आवाज भाई निकलती वो है। तो हमारे जमाने में होते थे हिदायत मियाँ, अब हाँ, कहाँ। उनके अब थे। भी होते हैं जी छोटे शहरों की लारियों में। हैं? हाँ जी। हाँ, जब मैं ब्याह के आई थी पूरे 50 बंदे आए थे मेरी बारात में। बोल रहे हो? हाँ। और मैं दुल्हन बन के अगली सीट पर बैठी ड्राइवर के साथ। वाह जी वाह, बात है ना। और ड्राइवर पूरा रास्ता भोंपू बजाता आया था 50 मील तक। हाँ, तो दूल्हे के अब्बे ने क्या है उन्हें भाई खुशनूर सारे रास्ते पंपू बजाता जाए, उच्चक रहने तो बहु ब्याह के ले जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? तो जी बिल्कुल वैसा ही भोंपू रखा है उनकी मेज पर। रियाज साहब की मेज से? हाँ जी, जब भी नौकर को बुलाना मकसूद होता है, हाँ। वो भोंपू बजाते हैं 2-3 मरतबा और मुलाजिम भागा भागा आता है 1 सेकंड में। ओहो, वो तो सिक्के की बात कर रहे हैं, सिक्के तकरार की। वो मुलाजिम जौन सा रियाज साहब ननकाना साहब के लारी अड्डे ते ले आए हैं, ये वहां नौकरी करता था चाह के खोखे पर, और ये जौन सा है हार्न की आवाज पर लग गया हुआ है, दूसरी कोई पुकार इसमें सुनती ही नहीं, इस वजह से पंपू बना के बुलाना पड़ता है उन बेचारे को। उनकी बेगम साहिबा से भी मिलकर आए कि नहीं? नहीं जी, उस वक्त वो मौजूद नहीं थी। ऐसा अकेले ही थे तो अकेले ही, लेकिन थे ठीक ठाक। अच्छा, बहुत गोया सेहतियाब हो रहे हो। हाँ जी, हाँ। मुझसे फरमाने लगे कि मेरी बेगम इस वक्त आज़ादी निस्वा की एक मीटिंग पर गई हैं और मुझे मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर गई। लो, इसलिए थोड़ी होती हैं आजादी निस्वा की तहरीकें। इसे वास्ते होंदियां खामद नूं आजाद करने के वास्ते इको ही नेकी का काम करे कुल दुनिया की ख्वातीन ने कि खामदान नूं आजाद करने की इंटरनेशनल तहरीक चला देती है आजादी निस्वा। अब आप देखोगे कि 21वीं सदी के आने से पहले पहले तमाम दुनिया के खामदानों मुकम्मल आजादी मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अरे तुम क्या कह रहे हो तिलकीन शाह? बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं बेगम साहिबा, बिल्कुल ठीक।